बेटी का दुख। कराची से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की की दर्द भरी कहानी। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम इकरा है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ये कोई 3 साल पहले की बात है। एक रोज अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मेरा भाई और उसका एक दोस्त था। मेरे भाई के दोस्त का नाम फराज था। फराज ने हॉस्पिटल में मेरे लिए काफी भाग दौड़ की और अद्वियात वगैरह का खुद ही अरेंज किया। यहां तक कि फराज ने किसी भी चीज के पैसे हमें नहीं देने दिए। फराज एक अच्छी कद्दो कामत वाला खूबसूरत लड़का था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे। मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। कुछ दिनों बाद मुझे फराज ने कॉल की। मैंने उससे पूछा कि आपने मेरा नंबर कहां से लिया और आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो फराज ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फराज ने मुझे अस्पताल में पहली दफा देखा था और मैं उसे देखते ही पसंद आ गई थी। वो मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था, लेकिन मैं उसे समझा रही थी कि आप मेरे भाई के दोस्त हैं। मेरे दिल में आपके लिए इस किस्म के कोई भी जज्बात नहीं। आप मेरे भाई के दोस्त हुए तो मेरे भी भाई हुए। फराज ने मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। मैंने कहा अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है तो प्लीज मेरे घर वालों से बात कीजिए, मुझसे नहीं। कुछ दिनों बाद फराज के माँ बाप हमारे घर रिश्ते के लिए आ गए। ना जाने क्यों, लेकिन हमारे घर वालों ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर शायद कुछ दबाव की वजह से उन्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। मैं भी इस शादी से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। खैर, हमारी शादी हो गई। मैं फराज की पसंद की शादी थी, इसलिए फराज के घर वाले मुझे कुछ अच्छा नहीं समझते थे। शादी के बाद मुझे पता चला कि फराज एक निहायत अच्छी सीरतो सूरत का मालिक है। वो मेरी हर बात मानता था। जब उसे पता चला कि उसके घर वाले मुझे अच्छा नहीं समझते, तो फराज ने मुझे अलग से एक घर लेकर दिया। हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेटी जैसी रहमत से नवाजा। हमारी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी मेरी बेटी 3 दिन की हुई थी कि अल्लाह को प्यारी हो गई। हम दोनों बहुत उदास हुए। हम दोनों अक्सर अपनी बेटी की याद में रोते रहते। फिर कुछ दिनों बाद अल्लाह ने मुझे फिर से उम्मीद दिलाई। फराज इतना अच्छा इंसान हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने फराज से कहा, फराज मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है और मैं लूंगी भी 125 बाइक। अगले ही रोज फराज मेरे लिए अप्लॉयड फॉर 125 ले आया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब मुझ जैसी सिंगल पसली लड़की से बाइक और वो भी 125 कहां संभाली जाती। मैंने कहा नहीं, मुझसे बाइक नहीं चलती, आप मुझे गाड़ी लेकर दें। आप यकीन कीजिए कि अगले ही रोज न जाने कैसे फराज मेरे लिए गाड़ी ले आया। फराज मुझे खामद या मर्द से ज्यादा फरिश्ता लगता था। मेरी हर बात में हाँ मिलाता। मंगल को मेरी डिलीवरी का दिन था कि पीर वाले दिन फराज बिजली की तारों से कुछ काम कर रहे थे कि उन्हें करंट लगा और वो गिर गए। सब लोगों ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल ले गए। फराज आईसीयू में थे। बहुत दर्द भरी रात थी वो। अगले रोज मैं भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन हम दोनों ही एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग बेड पर मौजूद थे। फराज को होश नहीं आ रहा था। मेरा ऑपरेशन हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर से हमें रहमत से नवाजा। मैं बहुत खुश हुई। फराज को भी बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। मेरा बहुत जी चाहा कि फराज आए और अपनी बेटी को आकर देख लें, लेकिन
فراز کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو اٹھاؤں اور بھاگ کر فراز کے پاس لے جاؤں، لیکن فراز کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میری بیٹی جب 5 دن کی ہوئی تو فراز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے فراز کی قسمت میں شاید اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا جانا اور اپنی بیٹی کو فراز کی آخری نشانی سمجھ کر اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی فراز کو گزرے صرف 7 دن ہوئے تھے۔ میرے سسرال والوں نے میرا گھر خالی کروایا، وہی گھر جو مجھے فراز نے لے کر دیا تھا۔ ہماری بائک اور گاڑی کو اپنے قبضے میں کیا، میرے سامان کو اٹھا کر باہر پھینکا، میری بیٹی کو مجھ سے چھینا اور مجھے دھکے مار کر میرے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان لوگوں کے پاؤں پکڑے، منتیں کی کہ پلیز میری بیٹی مجھے واپس کر دیں، مجھے میری بیٹی دے دیں، یہ میرے فراز کی نشانی ہے، لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ بہت مشکلوں سے میں اپنے امی ابو کے گھر آئی۔ میں نے انہیں آ کر سارا معاملہ بتایا۔ میرے ماں باپ میرے دکھ میں برابر کے شریک تھے، لیکن ہم مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ہم ان کا کر بھی کیا سکتے تھے۔ میرے ماں باپ نے، میرے بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ میری بیٹی مجھے واپس مل جائے، لیکن وہ لوگ آگے سے گالیاں دیتے اور ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتے۔ میں اب جب بھی انہیں فون کرتی ہوں کہ خدارا مجھے میری بیٹی سے ملوا دے، مجھے دکھا ہی دے، لیکن وہ لوگ میری ایک بات نہیں سنتے اور کال ڈراپ کر دیتے ہیں۔ میں نے جب قانون کا سہارا لینا چاہا اور ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں پر کیس کروں گی، آپ لوگوں نے میرے فراز کی نشانی کو مجھ سے چھینا ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے پکا کام کر لیا ہے۔ اب وہ پکا کام کیا تھا؟ ان لوگوں نے میری بیٹی کو میرے جیٹھ کی بیٹی ثابت کر دیا اور کاغذات میں میری بیٹی کی ولدیت میں میرے جیٹھ کا نام لکھوا دیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بس کہوں گی تو اتنا کہ اللہ ظالم کو ظلم کا نتیجہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل جائے گا، لیکن ان لوگوں کو بھی مجھ پر اور میری بیٹی پر کیے گئے ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ آپ سب لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دے۔